क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अंशु राजपूत है। ओके, तो आप कहाँ से हैं मैम? मैं बेसिकली बिजनौर से बिलोंग करती हूँ और काफ़ी सालों से मैं लखनऊ में रह रही हूँ क्योंकि ओके ओके, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, मतलब जो भी आपके ऊपर एसिड अटैक था या क्या था? जी मेरे ऊपर एसिड अटैक की घटना हुई थी और ये घटना 2014 में हुई थी 12 फरवरी को, और 2 दिन पहले ही मेरे अटैक को 8 साल कंप्लीट हुए और 12 तारीख को मैं काफ़ी सैड भी थी। और एसिड अटैक करने का रीज़न यही था कि जिसने मेरे ऊपर अटैक किया वो मेरे से चौगुनी उम्र के व्यक्ति थे। वो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे और मेरी एज जो है 15 साल की थी उस टाइम पे। और सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि वो जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी, मैं उनको दादाजी बुलाती थी और वो मेरा अक्सर आया जाया मतलब अक्सर आते जाते वो मेरा पीछा करते थे। और एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं शायद रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा उस दिन कि मतलब ये मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि ये मेरे से इतनी ज़्यादा दुगनी उम्र के हैं और मैं मतलब इतनी छोटी हूँ जिनको दादाजी बुलाती हूँ। तो मेरे प्रति ये प्यार की कैसी भावना है कि ये मुझसे प्यार करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम तक घर पे नहीं बताया। मैं डरी सहमी ही रहने लगी थी क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में जो है बहुत छोटे विचार के लोग होते हैं, बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं और लड़कियों को इतना फ्रीडम नहीं मिलता है कि वो मतलब खुल के अपनी बातों को सामने रख पाएँ या अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकें। यहाँ तक कि लड़कियों को सपने देखने की इजाज़त होती है वहाँ पे, लेकिन पूरा करने की इजाज़त नहीं होती। जब लड़की 18 साल की होती है तो उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, 12th क्लास करती है और उसके बाद ही उनकी आगे का एजुकेशन कंप्लीट नहीं कराई जाती है। उसके बाद ही मुझे भी ये मन में डर था कि अगर घर पे मैंने बताया तो मेरी कम एज में शादी कर देंगे और मुझे घर में कैद कर लेंगे, छोटी उम्र में शादी कर देंगे। तो यही सोच के मतलब मैंने घर पे नहीं बताया। लेकिन मेरी मम्मी पापा ने नोटिस किया क्योंकि मेरे आए दिन स्कूल से शिकायतें आने लगी थी कि आपकी बेटी मतलब अपसेंट रहती है और नहीं आती है, तो ऐसे तो एक कदम काटना पड़ सकता है। तो फिर मम्मी ने मुझसे पूछा, मेरी मम्मी पापा ने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं उनके सामने खुल के बातें रख सकती हूँ। तो मैं बहुत डरती थी, लेकिन मम्मी ने कंटिन्यू मुझसे पूछती रही और मुझे एहसास दिलाया कि मेरे साथ तो मतलब कुछ भी हो जाए वो मेरा हर घड़ी में साथ देंगी। फिर मैंने मम्मी को खुल के बातें बताई तो हर पेरेंट्स का जैसे रिएक्शन होता है, मम्मी ने पापा से बताया, सब लोग गुस्से में थे कि कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ओब्वियसली हर किसी को गुस्सा आएगा। फिर मेरे भाई ने उनको समझाया कि अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए और वो आपकी बात ना समझे, तो आप प्यार से समझाइए। और अगर उन्होंने आपकी बात समझी तो वो अपने हस्बैंड को, अपने पापा को समझाने की कोशिश करेंगे। तो मम्मी पापा गए और वहाँ पे बात किया तो वही जैसा होता है कि सोसाइटी अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करती है जल्दी से, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया और बोला कि मतलब ऐसे मैं उनको बदनाम कर रही हूँ, ये बोला। और उसके बाद गांव में मतलब पता चला, गांव वालों ने उनको बुरा वाला कहा कि आपको शर्म नहीं आती है इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसा करते हुए, और आप अगर नहीं सुधरे आपके खिलाफ FIR दर्ज करा देंगे, कंप्लेंट करा देंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ईगो को ये हर्ट हो गया कि समाज में मेरी बेइज्जती इसने कैसे कराई और शायद मैं इसके साथ कुछ ऐसा घटना कर दूंगा तो वही समाज इसका साथ नहीं देगा और इसको दर बदर मतलब ठोकरी खानी पड़ेंगी और हो सकता है एक टाइम पे सुसाइड कर लेगी। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिया घर में सोते हुए। मेरा और उनका एक ही दीवार था, तो वो आए और उन्होंने मतलब दीवार कूदा और एसिड अटैक फेंक दिया। उसके बाद मेरे भाई ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद काफ़ी मतलब दुखों का सामना करना पड़ा। शायद मैं लफ्ज़ों में ना बयां कर पाऊँ, शायद बता भी ना पाऊँ कि क्या ही वक्त रहा था उस टाइम पे। रात में घर में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी कि किसी भी मतलब मेरे घर में बाइक भी नहीं थी उस टाइम पे और कि हम इमिडिएटली कहीं ले जाए मेरे अस्पताल जा पाते। मेरे फादर्स की, मेरी मम्मी की बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, वो दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको नहीं पता कि मतलब कहाँ लेके जाना चाहिए, फर्स्ट एड कौन सा प्रोवाइड कराना चाहिए। और मेरे गांव के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मतलब 2-2.5 घंटे की दूरी पे हॉस्पिटल था और पुलिस स्टेशन भी वहीं पे था। तो मम्मी पापा ने मतलब आसपास की गाड़ी बुला के मुझे मतलब वहाँ पे लेके गए। पहले हम लोगों ने FIR दर्ज कराई क्योंकि मेरे बचने के चांसेस नहीं थे और मतलब काफ़ी स्थिति ख़राब हो गई थी। फेस एकदम स्वेलिंग हो गया था और बहुत बड़ा हो गया था और एकदम सांसें नहीं आ रही थी और आंखें एकदम बाहर आ गई थी। एक आँख अभी भी डैमेज है। और उसके बाद FIR दर्ज कराने के बाद फिर करीबन 4 बजे समथिंग मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद
मतलब हॉस्पिटल वालों को नहीं पता था कि मुझे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी क्रीम लगाई, लेकिन उससे मुझे कोई भी राहत नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर में एडमिट किया, लेकिन वहाँ पे ही उन्होंने मुझे बोला कि घर लेके जाइए, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इससे बातें कीजिए और ये जो करना चाहती है उसको मतलब पूछिए कि क्या इच्छा है ये सब, कि आपको कभी अफसोस ना हो बाद में। तो मम्मी पापा ने कहा कि घर नहीं लेके जाएंगे, आपको इसे बेस्ट हॉस्पिटल में मतलब इनको रेफ़र कर दीजिए। फिर इन्होंने मुझे मेरठ में उन्होंने मतलब रेफ़र किया, लेकिन मेरठ में भी नहीं ले रहे थे। तो फिर मम्मी पापा ने उनको बोला कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और आप कोशिश किए बिना मतलब एडमिट नहीं कर रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है और आपको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो आप कोशिश करिए और जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए। तो फिर कहने के बावजूद मतलब कि काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने। शायद अगर मुझे टाइम पे फर्स्ट एड मिला होता तो शायद आज मैं दोनों आंखों से देख रही होती और मेरी स्थिति थोड़ी बेटर होती। लेकिन मुझे 12 घंटे के बाद मुझे मतलब सही से ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट उस टाइम पे भी नहीं मिला था, क्योंकि मतलब सरकारी हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज था। उसके बाद 12 दिन हो चुके थे, हालत में बिल्कुल सुधार नहीं आ रहा था, फेस पूरा गल गया था और एकदम स्किन जो है पूरी निकल रही थी। उसके बाद एक आंख से दिखना बंद हो गया था, दूसरी से देख नहीं पाती थी। अच्छा, आपकी एक आंख से आपको बिल्कुल इसमें जी डॉक्टर की लापरवाही से, क्योंकि उन्होंने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया। इस वजह से अगर शायद वो ट्रीटमेंट करे होते तो आज मैं दोनों आंखों से देख रही होती। फिर मम्मी पापा को लगा ऐसे तो ये मर जाएगी और हमें दूसरे हॉस्पिटल में इनको लेके जाना चाहिए। तो फिर पापा को किसी ने हॉस्पिटल में बताया था कि वहाँ पे मेरे गांव के कुछ ही दूरी पे एक हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट है, थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन आप वहाँ लेके जा सकते हो। तो मम्मी पापा ने फिर मुझे डिस्चार्ज कराया, फिर मुझे उस हॉस्पिटल में लेके गए, फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के बाद जब मैं गाँव आई तो गांव वालों का बहुत ज़्यादा गंदा रिएक्शन था। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि जिन गांव वालों ने मुझे गोद में खिलाया और जिन्होंने मुझे इतने प्यार से मतलब पाल पोस के बड़ा किया, मोहल्ले वालों ने, और सब लोग इतना प्यार करते थे, और वो मतलब देखने तक नहीं आए थे और मतलब वो लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको मार देना चाहिए और जहर का इंजेक्शन लगवा दो, अब शादी कौन करेगा, फेस ख़राब हो गया है। मतलब जितने भी भद्दे भद्दे कमेंट होते हैं और जितनी भी टिप्पणियाँ होती हैं उन्होंने सब मुझ पर किया। और उसके बाद मतलब मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा रोना आता था। मैं भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने लगी थी, जहाँ पे मुझे मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत थी। वहाँ पे गांव वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे डिप्रेशन में जाने के मतलब भेजने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन में जाने का कारण फेस तो था ही, लेकिन दूसरा कारण सोसाइटी रही है। सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया और मतलब उसमें मेरी क्या गलती थी? किसी की मेंटल मतलब सोच ऐसी थी तो उसमें मेरी क्या गलती थी? उन्होंने एसिड अटैक किया, लेकिन सोसाइटी मुझे भी दर बदर मतलब मरने के लिए मजबूर कर रही थी। तो मैं एक घर में रहती थी, एक कोने में रहती थी और मेरे स्कूल से नाम काट दिया। मैं 11th क्लास की स्टूडेंट थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड जब मुझे कहते थे तुम्हारे सुख दुख में साथ दूंगा, सुख में तो साथ दिया, लेकिन जब दुख आया उन्होंने साथ छोड़ दिया। और जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने सबने साथ छोड़ दिया, बस पेरेंट्स का ही साथ था। तो मुझे लगता था शायद मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। और लोग कहीं ना, क्योंकि होता ना कि जब एक चीज़ को सोसाइटी पिंच करती रहती तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि शायद मेरी ही कुछ गलती रही होगी तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन मम्मी पापा ने हमेशा मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला, तुम्हारी गलती नहीं थी, उसकी सोच गलत थी जो उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। उसका मतलब 15-20 मिनट का गुस्सा और तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा है। फिर उसके बाद मतलब मम्मी पापा ने कहा बाहर निकलो और कुछ करके दिखाओ, लेकिन कुछ करने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत होती। मम्मी पापा की एजुकेशन नहीं थी और सोसाइटी में एसिड अटैक होते हैं उसका भी मुझे नहीं पता था। पहले मैं अपने आप को ऐसा मानती थी कि मैं इकलौती ऐसी सर्वाइवर्स हूँ जिसके साथ ये क्राइम हुआ है। लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तो तब मुझे लगा कि मैं इकलौती नहीं हूँ और शाह फाउंडेशन का आर्टिकल निकला हुआ था, तो तब मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ और मेरी जैसी और भी बहनें हैं, मुझे शायद इनसे मिलना चाहिए। मैं मिली। फिर उसके बाद आशीष सर से, आलोक भाई से बात हुई और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हमारे एनजीओ के साथ जुड़िए, हम आपको मतलब एजुकेशन आपकी मतलब प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे जो मतलब काम करना था वो था अपनी एजुकेशन पे। मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख के कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी अपने गाँव की लड़की बनूँ कि जिसकी एजुकेशन देख के और लड़कियाँ भी मोटिवेट हों और उनको भी पढ़ने की इच्छा हो और उसके माँ बाप उनको पढ़ाएं, ना कि छोटी उम्र में उनकी शादी कराएं।
लेकिन स्कूल से नाम काट दिया तो मेरी खुद इनकम्प्लीट एजुकेशन रह गई। तो मैंने भैया को यही बोला कि सबसे पहले मेरी एजुकेशन कंप्लीट कराई, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अभी भी कुछ करना चाहती हूँ पढ़ लिख के। और अब तो 1% कोटा भी है, लेकिन उसके लिए भी आँखों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरी आँख नहीं है और एक आँख से मैं मतलब पूरा प्रॉपर भी नहीं देख पाती हूँ। और इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, और फिर इन्होंने सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। मेरा उसी स्कूल में मतलब एडमिशन कराया दोबारा से, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट था। फिर उसी स्कूल में हम लोग गए और वहीं से मैंने 12th पास किया। और आज मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। और मैंने मतलब फर्स्ट। अच्छा, अभी भी आप पढ़ाई कर रही हैं? जी, मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। मेरी हर दिन स्पोकन इंग्लिश की, और मतलब मैं जो करना चाहती हूँ, मुझे मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं मतलब सोशल एक्टिविस्ट की मैं क्लास लेती हूँ। बाकी मैं मतलब जो भी स्किल्स होती हैं, स्किल डेवलपमेंट की, मैं सब क्लासेस लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज छाप फाउंडेशन के कारण मैं एक ऐसी लड़की बन पाई हूँ कि जिस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, आज मुझे एक ऐसी पोस्ट मिली है रीच आउट मैनेजर की, कि मैं गांव-गांव जाती हूँ अपनी टीम के साथ और एक सर्वाइवर्स की मदद करती हूँ और उनको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करती हूँ। वाह, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली अमेजिंग। आज वैलेंटाइन डे, आज सभी लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और ऐसा बोलते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन जो जिसको पसंद करता है जाके प्रपोज करता है। तो आज आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो वन साइडेड प्यार करते हैं, वन साइडेड लव है या किसी का प्यार है, वो सारे लोग आज सेलिब्रेट करते हैं, तो आप आज उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, प्रेम जो है वो बहुत ही खूबसूरत एहसास है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो हमें ना उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि हमें उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे अटैकर ने भी यही किया था कि उसने मुझे एक बार कहा कि मैं मतलब तुमसे प्यार करता हूँ। ये कैसा प्यार है कि उसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरा फेस ही मुझसे छीन लिया। ये प्यार नहीं होता है। प्यार अगर होता है, जैसे मैं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटाइन सिर्फ कपल्स के लिए नहीं होता, वैलेंटाइन उस हर इंसान के लिए होता है कि मैं अपने दोस्त से प्यार कर सकती हूँ, मैं अपने माता पिता से प्यार कर सकती हूँ, मैं अपने बहन भाई से प्यार कर सकती हूँ, और जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, वो प्यार होता है। अगर आप प्यार करते हैं तो आप रिस्पेक्ट करिए और उसको भी इतनी रिस्पेक्ट दीजिए। हो सकता है कि वो आपसे प्यार ना करता हो, क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं कि जिससे मैं प्यार करूँ वो भी सामने वाला मुझसे प्यार करे। तो अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता है तो आप उस पर गुस्सा मत करिए। आप मतलब उनको एहसास दिलाइए कि हाँ, आप मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। अगर आपका वो सामने वाला पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो ठीक है, नहीं तो आप उनको साइलेंट प्यार कीजिए। और प्यार करने के लिए किसी ने भी मना नहीं किया कि आप प्यार नहीं कर सकते हैं, और प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। खुल के प्यार करिए, और प्यार एक खूबसूरत रिश्ता है और एहसास है। ओके, अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिसने भी ये क्राइम किया था उसके लिए आज भी आपके दिमाग में, दिल में गुस्सा है? शायद नहीं। 8 साल हो गए हैं और कहीं ना कहीं चीज़ से बाहर निकली हूँ। और गुस्सा इसलिए नहीं है कि उसने मतलब मेरी जो आइडेंटिटी थी, मतलब मेरी जो पहचान थी, उसने वो मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे सपने, मेरे हौसलों की उड़ान बहुत है और अभी बाकी है। तो मैंने उस पर लाइन भी बनाई थी कि मैं सुनाना भी चाहूँगी कि तुमने सिर्फ चेहरा मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे सपनों में जान बाकी थी। तुमने चेहरा मिटाने की कोशिश की थी, मेरे सपनों की जान बाकी थी। तुमने चेहरा छीन लिया मेरा, तो क्या हुआ? मेरे हौसलों की उड़ान तो बाकी थी। और वो कहीं ना कहीं सोचता होगा कि उसने मेरे पर काटने की कोशिश किया, लेकिन मैं एक उड़ती हुई चिड़िया हूँ और मेरे पर कोई आसानी से नहीं काट सकता। और आपके अंदर जीने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है, तो चेहरा मैटर नहीं करता है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो एक ना एक टाइम पे चली ही जाती है। मैटर करता है तो वो होता है आपकी सीरत, और आपको दिल से सुंदर होना चाहिए और आपको अपनाना चाहिए। मैंने अपने आप को अपनाया है, अपने दिल को अपनाया, और मेरा दिल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे से नहीं, लोग मेरे दिल से प्यार करते हैं। मेरे अटैकर के पास सीरत होगी, सूरत भी होगी, लेकिन उसके पास दिल नहीं था, लेकिन वो दिल मेरे पास है, और उसी दिल के साथ मैं लोगों से प्यार करती हूँ और लोग मुझसे प्यार करते हैं। और आज मेरे अटैकर को उम्र कैद भी हो गई है, और कहीं ना कहीं मुझे एक सोसाइटी में पहचान भी मिल गई है। और आज जो लोग मुझे एक टाइम पे बात करना पसंद नहीं करते थे, आज वो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, वो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपसे। और आज मेरे माता पिता मुझ पर गर्व महसूस करते हैं, और मेरे गांव वाले जो मुझे नहीं अपना रहे थे, आज वो कहते हैं कि बेटी हो तो अंशु जैसी।
मैम, आप एकाकी वेदम फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो कैसा काम कर रहे हैं? एकाकी वेदम फाउंडेशन जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने जितना जाना है कि कोविड में जिनके पेरेंट्स मतलब नहीं रहे उन बच्चों के साथ और किसी ना किसी कारण उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और मेरे को ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे फाउंडेशन के साथ भी जुड़ रहे हैं। हम एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए भी वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे लिए गर्व की बात है कि ऐसे ही मतलब वो आगे सपोर्ट करते रहें और हम जैसे और या जिनको भी सोसाइटी में ज़रूरत है तो एकाकी वेदम फाउंडेशन उनके लिए आगे आए और सपोर्ट करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।